हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। मेनली वहां पे आपको साइकोलॉजी और जीके के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो क्वेश्चन नंबर 117 में बोला गया कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किसने किया था। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, न्यूटन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, वो जो नियम जो थे वो न्यूटन ने दिए थे। ये 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जो 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने दिए थे। ये भी आपने याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले अपनी किस बुक में इन लॉज के बारे में, इन यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रिंसिपिया जो एक उनकी पुस्तक थी उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने इन लॉज के बारे में बताया था। गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने इस बुक में बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया था वो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज। तो किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा कौन सी होती है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, काइनेटिक एनर्जी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला गया कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। तो पदार्थ की जो भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कन्वेक्शन उसे कहा जाता है, संवहन उसे कहा जाता है। जब पदार्थ की जो भौतिक गति है, गति के द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, मूवमेंट होती है, फिजिकल मूवमेंट होती है हीट की, तो उसे क्या कहते हैं, उसे संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर इज। तो मानव कर्ण की जो श्रवण परास है वो कितनी है, ऑडिबल रेंज कितनी है ह्यूमन ईयर की। क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। आपने देखा होगा चमगादड़ जो होते हैं वो रात के अंधेरे में उड़ते हैं। क्यों, किस कारण से उड़ते हैं, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अल्ट्रा सोनिक के कारण चमगादड़ जो होती है वो अंधेरे में उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। आपको ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो शेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कनिकेव मिरर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि वाहनों में, व्हीकल्स में आपने देखा होगा पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, जो पीछे देखने के लिए होता है। और गाड़ियों की हेडलाइट पे जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, वो कनिकेव होता है। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेंटल जो होते हैं वो किस मिरर का यूज़ करते हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड ऑफ। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, टंगस्टन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस पर आधारित होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है नाभिकीय संलयन पर भी आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में बोला गया है कि विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। तो सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड जो है वो प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 125 का, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन सा है। इन ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ब्रोंज इज एन, तो कांसा क्या है। कांसा आपको पता होगा ये एक मिश्रण है, मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। ग्लास इज वेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो कांच श्रेष्ठ वर्णित है। तो ग्लास को हम कैसे वेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ग्लास क्या है वो आपको पता होगा, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्लास एक कांच श्रेष्ठ वर्णित है एक अति शीतित द्रव के रूप में। ग्लास इज वेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। विच इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर, तो इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नाइलॉन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाइलॉन जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ ट्रू स्नेक, तो इनमें से कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है। तो ट्रू स्नेक कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कांच गोधी का जो है ग्लास स्नेक जो है वो ट्रू स्नेक नहीं है। तो ग्लास स्नेक इज नॉट अ ट्रू स्नेक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वेरी वेरी इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपको पता होगा ये विटामिन वी की कमी से होता है। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट्स इन, तो मानव शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन है, तो दर्द निवारक दवा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पेन रिलीविंग ड्रग्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। पेस मेकर इज रिलेटेड टू, तो पेस मेकर संबंधित है। तो आपको पता होगा ये किससे संबंधित है, ये हार्ट से होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पेस मेकर इज रिलेटेड टू हार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि आयरन इज एवेंडेंटली फाउंड इन, तो आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस में पाया जाता है। ये आपको पता होगा ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। विच इज़ यूज्ड एज अ बैक व्यू मिरर, तो कौन सा पश्च दृश्य दर्पण के तौर पर प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कन्वेक्स मिरर जो है अवतल मिरर जो है उत्तल दर्पण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज बैक व्यू मिरर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो धर्मिता की परिघटना जो थी वो किसने खोजी थी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि रेडियो धर्मिता की जो परिघटना थी वो किसने खोजी थी। क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हेनरी वेकवेरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो वनस्पति तेल से घी के उत्पादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, निकल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। कॉमन साल्ट इज तो साधारण नमक है, किसे कहा जाता है कॉमन साल्ट। क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो है इसका सूत्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 140+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आपको मेनली GK और साइकोलॉजी के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो आपको सभी स्ट्रीम वालों के लिए HP टेट JBT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल शास्त्री LT पंजाबी उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।